नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल गणित गुरुजी पर स्वागत है। आज हम 9th क्लास का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। बच्चों, आप 9th क्लास में आ गए हो, उसके लिए आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई 9th क्लास में 8th क्लास के मुकाबले और ज़्यादा अच्छे से होगी, आपके और अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे तो खैर मैं बच्चों के अच्छे मार्क्स लाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं बच्चों के सीखने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं हमेशा अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि बच्चों, सीखने पर ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप सीखेंगे तो मार्क्स तो आपके खुद ही आएंगे। अगर आप पहले ही मार्क्स का टारगेट लेके चलेंगे तो आपको मार्क्स कम आने पर तनाव होगा। तो इसलिए बढ़िया है कि आप रोजाना सीखो, कुछ ना कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो और सीखो। बच्चों, नंबर सिस्टम को शुरू करने से पहले हमने पिछली क्लासेस में कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ रखा था। मैं उसका दोबारा से आपके सामने जिक्र करूंगा, हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, तो आपको उनके बारे में और दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों आते हैं नेचुरल नंबर्स। आपने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है आपने। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं आपको। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बच्चों बढ़ते चले जाते हैं। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में इसको कहते हैं। तो ये सब होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप आराम से बता दोगे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बच्चों यह मत समझिए कि यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है तो 6 ही है। ये डैश डैश का मतलब है ये कंटिन्यूअस आते चले जाएंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा नंबर जिसे हम जानते ही नहीं, जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। समझ रहे हो? बहुत बड़ा नंबर होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आते हैं बच्चों होल नंबर्स। होल नंबर्स जो होते हैं वो बच्चों 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश। ये बच्चों 0 से शुरू होके आगे चलते चले जाते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है और सबसे बड़ा होल नंबर इनफाइनाइट होता है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि कुछ नंबर तो ऐसे हैं, मतलब जो नेचुरल नंबर है वो तो सारे इसमें भी आ गए, है ना। अब आप सोच रहे होंगे जैसे 1 है, तो 1 को क्या कहेंगे, हम नेचुरल कहेंगे या होल नंबर कहेंगे? तो बच्चों 1 को हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और होल नंबर भी कह सकते हैं। इससे हमें देख के ये पता चल रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, सारे के सारे। बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, केवल एक 0 इसमें एक्स्ट्रा होता है, बाकी ये सारे नेचुरल ही इसमें होते हैं। यानी कि होल नंबर में केवल 0 एक्स्ट्रा है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैथ में फिर कुछ नए नंबर्स आए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ में ये नए नंबर बार बार क्यों आए। अब बच्चों कुछ कैलकुलेशन तो ऐसी थी जो इनसे हो जाती थी, कुछ कैलकुलेशन ऐसी थी जो इनमें से नहीं हुई। जैसे इन नंबर्स में 0 नहीं था, अगर उस समय कहा जाता कि 5 में से 5 माइनस करो तो क्या आएगा आंसर, 0। बट इसमें 0 था ही नहीं, तो इसलिए होल नंबर की जरूरत पड़ी। ठीक है बच्चों, तो इसमें 0 भी आ गया। अब होल नंबर कुछ कैलकुलेशन ऐसी थी बच्चों जो होल नंबर में भी नहीं हुई। कुछ क्वेश्चंस, कुछ कैलकुलेशंस, कुछ समस्याएं ऐसी थी जो होल नंबर में भी नहीं हुई, तो उसके लिए हमें इंटीजर्स की जरूरत पड़ी। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को अच्छे से समझने के लिए आपको एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन होती है ये एक लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन होती है ये। इस पर इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट पड़े हुए होते हैं, नंबर पड़े हुए होते हैं। बीच में कहीं पे इस पे 0 होता है। 0 से राइट हैंड की तरफ प्लस के इंटीजर होते हैं,
और लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस के इंटीजर होते हैं, या ध्यान रखना, 0 से शुरू होते हैं हमेशा ही, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। डैश का मतलब है बच्चों ये कंटिन्यूअस आते चले जाएंगे। इसी तरह से लेफ्ट हैंड की तरफ भी -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। अब बच्चों इधर -4 से पहले आएगा -5, -5 से पहले आएगा -6, इसी तरह से आते चले जाएंगे। आप ये मत समझना कि जो नंबर इस पे लिखे हुए नहीं है वो इस पर नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। अब लिखने की एक लिमिट है, मैं 4 तक लिखे हैं, इससे आगे नहीं लिखे, बट ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ना इस तरफ खत्म होंगे ना इस तरफ खत्म होंगे। ये सारे के सारे नंबर जो इस नंबर लाइन पे लिखे हुए हैं ये सब इंटीजर्स हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें एक खास बात हो रहा है, जो इंटीजर राइट हैंड पे है वो लेफ्ट हैंड वाले इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है। जैसे 0 और -1 में अगर हम देखें तो 0 -1 से बड़ा है, 0 और 1 में देखें तो 1 बड़ा है, 0 और 2 में देखें तो 2 0 से बड़ा है, 0 और -4 को अगर देखें तो बच्चों राइट हैंड पे तो 0 है ना, तो 0 बड़ा है, -4 छोटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा इंटीजर बड़ा है तो आप सीधा सा तरीका है, आप उसको ये सोचिए कि नंबर लाइन पे इनमें से राइट हैंड पे कौन सा आएगा। जो राइट हैंड पे इंटीजर आएगा वो इंटीजर बड़ा होगा, और जो लेफ्ट हैंड पे इंटीजर आएगा वो इंटीजर छोटा होगा। इससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब इंटीजर को देख के हमें यह भी पता चल रहा है बच्चों, अगर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा तो बच्चों हम नहीं बता सकते, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा तो इसको भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे छोटे इंटीजर की भी कोई लिमिट नहीं है, ये छोटे होते चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं, कभी भी खत्म नहीं होते। ठीक है बच्चों, आपको देखने से ही पता चल रहा है। अब कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हुई बच्चों जो इंटीजर में भी नहीं हुई। अब तक तो ये 8th क्लास की पिछले साल की बातें चल रही थी, बट इनको आपको समझाना जरूरी था। अब आपके सिलेबस की बात आएगी थोड़ा नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर। अब आएंगे बच्चों एक रेशनल नंबर्स। अब हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? बच्चों रेशनल नंबर में ऐसे सभी नंबर जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। ऐसे सभी नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं बच्चों। ऑल नंबर्स कैन बी रिटन एज P/Q। सारे के सारे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर P और Q क्या है बच्चों? ये P, Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है। इंटीजर तो आप जान ही रहे अब। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। इसको बेटा जरा समझना पूरी बात, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं यार क्या है सर ने क्या लिख दिया, ये टफ बात, सारी बातें समझ में आएंगी। ऐसे सारे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा जा सके, उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। और P और Q जो है इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों? ये है सब, आपने देखा ही है, प्लस के सारे नंबर, माइनस के सारे नंबर और जीरो भी, ये सब इंटीजर्स हैं, मतलब पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। डेसिमल के नंबर इंटीजर्स नहीं होते, ध्यान रखना, डेसिमल वाले नंबर इंटीजर नहीं होते, फ्रैक्शन वाले भी इंटीजर नहीं होते, ठीक है। हाँ, अब बच्चों अब बात ये आई कि चलो हमने ये तो सीख लिया कि रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। अब ऐसे नंबर हैं कौन से, है ना? तो अब उसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं बच्चों। सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ये याद रखना। इसके मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल
सारे के सारे नेचुरल नंबर। तो कोई एक नेचुरल नंबर ले लो, चलो 11 ले लिया, 11, तो ये एक रेशनल नंबर है। क्यों है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको समझाऊंगा। 11 के आगे 0, 0 ले लो, चलो 0 भी एक रेशनल नंबर है। माइनस के सारे नंबर रेशनल हैं, माइनस के 7 ले लो, प्लस के तो आ ही गए थे, सारी की सारी फ्रैक्शन अपोन वाले वो सब रेशनल है, जैसे कि 3/5, 2, 5/8, ये भी रेशनल है। डेसिमल के नंबर भी रेशनल है, जैसे 3.5, 5.15, ये भी रेशनल है। ये सारे के सारे नंबर रेशनल हैं, एक्सेप्ट। और जैसे जैसे आगे आएंगे बच्चों मैं आपको बताता चला जाऊंगा, धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। सारी चीजें एक बात में नहीं बता सकते, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैं इनको बताता हूं आपको अब धीरे धीरे, ये रेशनल नंबर क्यों है। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये तो सब रेशनल हो गए, क्यों हो गए इसको देखो जरा। पहले 11 को देखो बच्चों, 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11/1, किसी भी नंबर के अपोन में 1 लगा देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती, सेम रहती है, तो इसलिए हम 11 को 11/1 कह सकते हैं। तो ये क्या बन गई बच्चों, P/Q फॉर्म बन गई ना, P/Q फॉर्म। और जो P/Q फॉर्म बन जाए तो वो रेशनल नंबर हो जाता है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल। समझ रहे हो, कहने का मतलब है जब सारे रेशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल, तो रेशनल नंबर की जो संख्या है वो इनसे ज्यादा है, ये कम होते हैं, रेशनल नंबर ज्यादा होते हैं। अब बच्चों दूसरा नंबर हमने होल नंबर का एग्जांपल लिया था एक, देखो 0 को हम क्या कह सकते हैं, 0 को कह सकते हैं हम 0/1, ये फिर बन गई P/Q फॉर्म। चाहे हम उसको 0 कहें या 0/1 कहें, एक ही बात है। तो P/Q बन गई, तो ये भी रेशनल बन गया, तो मैंने दिखा दिया आपको कि ये रेशनल है। अब बच्चों हम कह सकते हैं कि सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर है सब रेशनल हैं। अब इंटीजर्स को भी देख लो, कोई भी इंटीजर ले लो, हमने ये लिया था -7, -7 को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, -7/1, तो ये भी P/Q हो गई, तो ये भी बन गई रेशनल, ठीक है। अब इसी तरह से बच्चों ये भी बन जाएगी, ये वाला नंबर बन जाएगा 8 2 16 + 5, 21/8 कह देंगे इसको। तो 2 5/8 को क्या कह सकते हैं बच्चों, 21/8, तो ये भी बन गई P/Q फॉर्म, तो ये भी नंबर रेशनल हो गया। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है। अब बात आती है पॉइंट वाले की, पॉइंट वाले को भी बच्चों हम P/Q में लिख सकते हैं, देखो मैं करके दिखाता हूं। 3.5 को हम क्या कह सकते हैं, 3.5 अपोन में 1 ले लो, बट अभी नहीं बना, ये ऊपर 3.5 आ रहा है, नीचे 1 आ रहा है, ये तो बन गया इंटीजर, बट ये नहीं बना, तो डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 35/10 हो गया। इसको हम 5 से कट कर सकते हैं, 5 7 जा 5 2 जा = 7/2, यानी कि 3.5 किसके बराबर आया, 7/2 के बराबर आया। तो 7/2 क्या बन गया, ये P/Q हो गया। और जब ये P/Q हो गया तो ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, तो ये भी रेशनल है बच्चों। तो सारे के सारे डेसिमल के नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि गुरुजी जब ये सारे के सारे रेशनल हैं तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो रेशनल नहीं है, और उन्हें क्या कहते हैं जो रेशनल नहीं है। तो मैं उसको और आगे समझाऊंगा बच्चों आपको, आप जरा देखते रहिए, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जो रेशनल नहीं है, जैसे कि हमने यहां पे कहा था नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर हम 1/0 ले लें तो ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नहीं है, समझ रहे हो, नॉट रेशनल। अब जो रेशनल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों इर्रेशनल।
उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया यही वाला, और भी हो जाएंगे। जब मैं आपको इरेशनल की डेफिनेशन बताऊंगा तो मैं ये बात आपको समझाऊंगा अगली एक्सरसाइज। अभी तो हम एक्सरसाइज यही वाली करेंगे ना 1.1। रेशनल मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम बच्चों एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, अगर बच्चों आप मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपको किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो बच्चों ध्यान से वीडियो देखिए, मैं बीच बीच में जो जो जरूरी बातें हैं मैं वो आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर। वो कह रहा है इज जीरो अ रेशनल नंबर। वो कह रहा है क्या जीरो रेशनल नंबर है, वो ये कह रहा है पहले। फिर कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। कैन यू राइट, दूसरी बात उसने ये पूछी क्या आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन यू राइट इट इन फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्या आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहां पी और क्यू जो है इंटीजर्स हैं। अब बच्चों जरा देखो ध्यान, जीरो को हम क्या कह सकते हैं, जीरो को कह सकते हैं जीरो अपॉन वन, आराम से मैंने समझाया था। तो ये क्या हो गई, पी अपॉन क्यू फॉर्म, है ना। पी और क्यू देखो दोनों इंटीजर है, पी आया जीरो और क्यू आया वन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। और फिर अगली बात उसने पूछी कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। यस वी कैन राइट द जीरो इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। ओके, दूसरी बात भी हो गई, बस हो गया सॉल्यूशन। यही इसमें पूछा था उसने। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, यानी कि 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें बताने हैं बच्चों। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा ये दो नंबर हैं 3 and 4, है ना। वैसे तो बच्चों हम 3 and 4 को क्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर हैं। हम इन्हें होल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि ये होल नंबर भी हैं, और ये इंटीजर्स भी हैं, और ये रेशनल नंबर भी हैं। मैंने अभी बताया था आपको बच्चों, रेशनल नंबर में तो सारे आ जाते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर भी और नेचुरल भी। जैसे जैसे मैंने बताए थे वो बढ़ते चले जाते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सबसे कम उनकी संख्या होती है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, उनकी संख्या नेचुरल नंबर से ज़्यादा होती है। इंटीजर प्लस के माइनस के दोनों होते हैं। इंटीजर के अंदर सारे नेचुरल सारे होल आ जाते हैं, होल के अंदर नेचुरल आ जाते हैं, इंटीजर के अंदर होल आ जाते हैं, और रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आ जाते हैं। जब सारे इंटीजर रेशनल नंबर हैं तो बच्चों जब इंटीजर के अंदर नेचुरल और होल भी हैं तो रेशनल में तो सारे हो ही गए, है ना, रेशनल तो और भी ज्यादा हो गए। अब हमें इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं, इन दोनों के बीच में, मतलब बीच का मतलब वो 3 से तो बड़े हों और 4 से छोटे, ऐसे नंबर लिखने। अब आप सोचो, एक बात पूछूं मैं आपसे बच्चों, कोई भी दो नंबर मैंने ले लिए, एक छोटा एक बड़ा, जैसे एक ये एक ये,
उनके बीच में हम कितने नंबर लिख सकते हैं, कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, आप क्या सोचते हो? क्या 6 लिख सकते हैं? बच्चों कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, समझे? हर दो नंबर के बीच में कोई भी दो नंबर, जैसे मान लिया मैंने दो नंबर लिए, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ जाएंगे? इनफाइनाइट। और उनमें से फिर दो ले लिए, उसके बीच में कितने आ जाएंगे? फिर इनफाइनाइट। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे हो? चलो, अब 3 और 4 के बीच में हमें 6 नंबर लिखने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इनके बीच का गैप बढ़ाएंगे। गैप कैसे बढ़ाएंगे जरा समझो। 3 को हम क्या कह सकते हैं? 3/1 कह सकते हैं ना। 3 को 3/1 कह सकते हैं। अगर मैं ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 नंबर लाने ना बीच में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या बनेगा? 7 3 जा 21 अपॉन में 7 1 जा 7। अब अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 21/7 में कौन सा नंबर बड़ा है? 3 और 21/7 में इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? तो बहुत बच्चे गलती करते हैं बच्चों, जब मैं अपनी क्लास में पूछता हूँ बच्चों से, वो कहते हैं कि सर ये बड़ा है। पता नहीं, वो सोचते हैं कि ये बड़ा, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसको बड़ा सोचते हैं। बच्चों ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर ये बड़ा होता तो मैं इसको इक्वल टू कैसे लिख देता? ये सोचो भाई, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा के लिखा है, तो मैं इसको इक्वल टू लिख ही नहीं सकता था। तो ये बड़ा नहीं है, ये दोनों इक्वल है। चाहे मैं 3 लिखूं, चाहे मैं उसको ये लिखूं, ये सेम बात है, क्योंकि 7 3 जा 21। तो इसी तरह से बच्चों 4 को लिख सकते हैं हम 4/1, इसको भी ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आया 28/7। अब बच्चों 3 को तो लिख दिया ऐसे और 4 को लिख दिया ऐसे। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि इनके बीच का थोड़ा सा गैप बढ़ गया न्यूमरेटर में। अब इनके बीच में नंबर आ जाएंगे, 6 नंबर लिख दो इनके बीच में। 21/7 से बड़ा नंबर क्या होगा? 22/7। इससे बड़ा क्या होगा? 23/7। इससे बड़ा 24/7। इससे बड़ा 25/7। इससे बड़ा 26/7। इससे बड़ा 27/7। इससे बड़ा फिर ये आ जाएगा 28/7। 6 हो गए ना, तो 2 2 4 2 6, 6 हो गए बीच में आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से हमें लाने थे बच्चों। अब इसका कौन सा क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन हो गए। अब इसका थर्ड क्वेश्चन और देखो, थर्ड भी ऐसा ही है। तो हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर, रेशनल नंबर लिख सकते हैं आराम से। थर्ड को देखो, वो कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस बार उसने बच्चों पहले ही हमें फ्रैक्शन दे दी, रेशनल नंबर दे दिया। सेम बहुत आसान है बच्चों, हमें इसको भी ऐसे ही करना है। देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है बच्चों, का डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है एलसीएम लेके, तब हम इनके बीच में नंबर लिखते हैं। ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं, 5 लिखने हैं ना तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 6 अपॉन में 5 × 6। किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यू उससे नहीं बदलती, सेम रहती है। बट सेम नंबर से करना है। कभी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ पे 7 से कर दी, ऐसा नहीं होगा बच्चों, फिर तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6, तो ये क्या बनेगा बच्चों? 18/30 बनेगा ये। इसी तरह से 4/5 क्या बनेगा? जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 अपॉन 5 × 6, ये आएगा 24/30। अब इनके बीच के 5 नंबर लिख दो,
19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, काउंट करो 1 2 3 4 5, ये तो 6 होगा भाई। नहीं 24/30 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये तो सेम हो गया बच्चों। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, उसमें वो नहीं आएगा नंबर, बीच के आएंगे, तो ये 5 नंबर हो गए। अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, उसको करा देते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बताओ बच्चों, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? बिल्कुल सही बात है, होता है बच्चों, क्योंकि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो सारे के सारे नेचुरल जो हैं वो होल नंबर हैं, ऐसा कोई नहीं है जो होल नंबर ना हो। अगला क्वेश्चन में कह रहा है वो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये गलत बात है, हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं है। जैसे -2 ले लो भाई, -2 इंटीजर तो है, क्या वो होल नंबर है? नहीं है, ठीक है, तो इसको फॉल्स कर देंगे। पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया। तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर है? गलत बात है, रेशनल नंबर तो बच्चों फ्रैक्शन भी होते हैं, जैसे 1/2, तो 1/2 रेशनल नंबर तो है, क्या वो होल नंबर है? नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। पहली एक्सरसाइज पूरी होगी बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट है बच्चों तो कमेंट में लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगता है। थैंक यू प्यारे बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेन का यूज करके पढ़ाई करनी है, वीडियो केवल हेल्प के लिए देखनी है। ये मत समझना कि केवल वीडियो देख के भला हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पेन का यूज करोगे, उतना ही भला होगा। हाँ, ये जो मैं करा रहा हूँ ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी नहीं हो रही। कभी सोचो हमारी हो रही है, आपकी प्रैक्टिस कब होगी? जब आप पेन यूज करोगे। ठीक है, ओके बाय।